गुड इवनिंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विधान में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई आप लोग निरंतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने जो है लेखपाल के सिलेबस पर डिस्कस किया और दूसरे में जो है लाभ हानि के कुछ बेसिक नियमों को हमने जाना और एक दो एग्जाम्पल को समझा। दोस्तों, आज हम लोग जो है लाभ हानि के दूसरे और अन्य क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हैं ताकि इसको सीखने से क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकें। इसके लिए सबसे पहले हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे आप लोग पता है, सबसे पहले लाभ और हानि। जैसे मान लीजिए आपको दिया है कि 10% लाभ और 20% हानि हो रही है। आपको पता है कि जब भी लाभ और हानि को हम निकालते हैं तो क्रय मूल्य के सापेक्ष निकालते हैं। हमने कई बार इसको बताया कि जब भी लाभ और हानि की गणना करते हैं तो हम क्रय मूल्य के सापेक्ष ही लाभ और हानि की गणना करते हैं। यानी कि जैसे अगर 100 आपका क्रय मूल्य है, 100 आपका क्रय मूल्य है, तो अगर 10% लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 110 रुपये। और 100 अगर क्रय मूल्य है और अगर 20% की हानि हो रही है तो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा 80 रुपये। तो आपको बेस हमेशा 100 मानना है। आपको 100 को मान के क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप इसको एक बार समझ लिए तो क्वेश्चन आपको आगे लगाने में बहुत ही आसानी होगी। एक बार समझाने का प्रयास करते हैं आप लोगों को। आइए एक बार और देखने का प्रयास करते हैं। हमने बताया कि आपको बेस को 100 मानना है। बेस आप हमेशा 100 मानेंगे और जब भी लाभ हो रहा है तो आप 100 प्लस कर देंगे, 100 प्लस भी कर देंगे। और जब भी हानि हो रही है तो उसको 100 माइनस एल कर देंगे। पी से प्रॉफिट और एल से लॉस। जैसे मान लीजिए दे दिया कि 20% लाभ, तो जब भी आपको 20% लाभ दिख रहा है तो आपको दो रेशियो मानना है। एक तो 100 अपने आप हो जाएगा और एक चूंकि 20% यहाँ लाभ दिया है मतलब प्रॉफिट दिया है तो तुरंत आप 20 जोड़ देंगे तो यहाँ 120 हो जाएगा। और जब भी कहीं जैसे मान लीजिए कि 10% हानि दे दिया, अगर 10% हानि दिया है तो एक तो आप तुरंत 100 मान लेंगे और एक को 10% हानि का मतलब यहाँ 90 मान लेंगे। ये आप माइंड में तुरंत जो है ये मान चलेंगे। 100 तो मानना ही है और जब लाभ होगा तो तुरंत उसको प्लस कर देंगे और जब हानि हो रहा है तो उसको 100 में तुरंत माइनस कर देंगे। ये दो रेशियो अगर आप माइंड में सेट कर लिया तो आगे क्वेश्चन लगाने में बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। आइए एक क्वेश्चन एग्जांपल के माध्यम से हम समझाते हैं। देखते हैं दोस्तों। जैसे क्वेश्चन दिया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि एक कार का क्रय मूल्य 5 लाख रुपए है, इसे 20% लाभ पर बेचा गया तो कार का विक्रय मूल्य बताएं। आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, आपको सीधे सीधे देखना है कि 20% दिया है। जब भी आपको 20% दे दिया तो तुरंत जो है 100 और 120 ये दो रेशियो अपने आप बन जाएगा 100 120। अब ये ध्यान देना दोस्तों कि लाभ हो रहा है, लाभ पर बेचा गया तो कार का विक्रय मूल्य। आपको पता है जब भी लाभ होगा, लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य का मान ज्यादा होगा। तो विक्रय मूल्य का मान ज्यादा होगा तो आप विक्रय मूल्य निकालने के लिए सीधे आप लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर सीधे आपने 5 लाख है तो 5 लाख उसको लिख लीजिए। और आपको पता है कि विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो दो रेशियो आपका बन चुका है 100 और 120। तो ज्यादा का मतलब क्या है? 120 ऊपर कर देंगे और नीचे 100 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, सीधे आपका आंसर विक्रय मूल्य का निकल जाएगा। बस आपको रेशियो एक बार बनाना है। रेशियो आपका बन गया और समझना है आपको, जैसे दिया है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य आदि और विक्रय मूल्य निकालना है। और आपको पता है कि 20% का लाभ हो रहा है,
लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। तो यहाँ दो रेशियो आपका निकल के आ गया 100 120, और आपको क्या करना है कि 5 लाख गुणे 120/100, इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 ये गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 6 लाख रुपए आ जाएगा। तो ये कार का विक्रय मूल्य निकल गया 6 लाख रुपए। बस आपको एक बार रेशियो ध्यान देना आपको दोस्तों कि 20% की यहाँ लाभ दिया है। जैसे अगर मान लीजिए यही अगर देता, एक क्वेश्चन मान लीजिए अपने से मान लेते हैं कि अगर ये 20% की हानि देता, अगर 20% की हानि देता तो यहाँ क्या करते हैं, तुरंत आपका रेशियो 100 बनता और एक 80 बनता। ठीक, अब आपको विक्रय मूल्य निकालना है, तो ये 5 लाख रुपए। अब आपको पता है कि यहाँ 20% हानि हो रही है। हानि कब होती है, हानि कब होगी, जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से कम रहेगा। तो रेशियो आपका बन गया 100 और 80, और आपको पता है कि विक्रय मूल्य का मान इससे कम होगा, तो तुरंत आपको जो है 80 ऊपर और 100 नीचे। अगर 100 ऊपर करेंगे 80 नीचे करेंगे तो होगा नहीं कम, इसलिए 100 नीचे और 80 ऊपर। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5/40 यह जाएगा 4 लाख रुपए। आपको बस रेशियो बनाना आना चाहिए। एक बार रेशियो बना लीजिए, यहाँ 20% जब प्रॉफिट हो रहा है तो ये वाला बनेगा रेशियो, और जब लॉस होगा तो ये 100 और 80 का बनेगा। ऐसे करेंगे दोस्तों। आइए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उसके माध्यम से क्वेश्चन को समझते हैं। जिस दोस्तों दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि आदित्य ने एक कंप्यूटर 50,000 रुपए में बेचकर 25% का लाभ कमाया, तो कंप्यूटर का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देना आपको कि ये दिया है कि 50,000 रुपए में बेचकर, यानी ये विक्रय मूल्य दिया है और आपको क्रय मूल्य निकालना है। रेशियो आप तुरंत बना लेंगे यहाँ पे, जैसे 25% दिया है तो आपको पता है क्योंकि यहाँ लाभ हो रहा है, दिया है कि यहाँ लाभ हो रहा है, तो तुरंत 100 और ये 125। अब आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य दे दिया 50,000 रुपए। यहाँ ध्यान दें दोस्तों, दिया है कि 50,000 रुपए में बेचकर, मतलब ये विक्रय मूल्य दिया है। अब क्रय मूल्य निकालना है, तो आपको पता है क्योंकि लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य जब निकालना है तो लाभ होगा कब, जब क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से कम होगा, यानी विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। इसको कम करना है, इसको कम करने के लिए अब 125 100 है तो 100 ऊपर 125 नीचे कर देंगे, 25 को काट देंगे तो ये 4, ये 5 से काट देंगे इसको 10, इसको गुणा कर देंगे तो 40,000 रुपये आ जाएगा। इसको 25 से काटे 4, ये 5 से काट देंगे 10 से गुणा करेंगे तो 40,000 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया। आपको बस एक बार ये रेशियो समझना है कि चूंकि जब भी लाभ हो, यहाँ 25% लाभ हो रहा है, ठीक, तो 100 और 125। अगर ये 25% हानि होती, अगर इसे दे देता 25% हानि हो रही है, तो आप क्या करते, एक रेशियो 100 बनाते और एक 75 बनाते। और अगर यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना होता तो अब चूंकि हानि हो रही है, इसका मतलब क्रय मूल्य ज्यादा होगा। जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो 100 ऊपर करते और 25 ये 75 नीचे करते, इसके बाद निकालते। देख लीजिए इसको निकालने के लिए क्या करते, 50,000 और ये 100 ऊपर और 75 नीचे, तो इसको सॉल्व करते, 25 इसको काटते 5, तो ये आता 4, ये आता 3, अब ये होता 25 को 200/3, इसको सॉल्व करना पड़ता, इतना रुपए आता। आपको एक बार बस रेशियो समझना है कि जैसे यहाँ दो ही हो सकता है, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। जब भी लाभ हो तो उसमें 100 में प्लस कर देंगे, और जब भी हानि हो रहा है उसको 100 में माइनस कर देंगे।
ऐसे रेशियो बना के सॉल्व करेंगे। अब आइए दोस्तों अगला एग्जांपल देखते हैं, उसको समझते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों, एक और एग्जांपल दिया है कि एक पुस्तक को दुकानदार ने 900 रुपये में बेचा, जिससे उसे 10% की हानि हुई, तो पुस्तक का क्रय मूल्य निकालना है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देना है क्या कि दिया है दुकानदार ने 900 रुपये में पुस्तक को बेचा, 900 रुपये पुस्तक बेचता है जिससे उसको 10% की हानि होती है, तो आपको निकालना है क्रय मूल्य। तो आप रेशियो तुरंत बना लेंगे। अब 10% दिया है तो एक तो आपका 100 बन जाएगा, और जो कि 10% की हानि हो रही है एक आपका 90 बन जाएगा। ठीक, अब क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 900 रुपये लिख लेंगे ऊपर। अब यहाँ ध्यान देना है कि चूंकि हानि हो रही है, हानि कब होती है जब कम में खरीदा, जैसे ज्यादा में खरीदा जाए और कम में बेचा जाए। मतलब कोई वस्तु हम जैसे मान लीजिए 15 की खरीदे और 12 की बेच दिए, तो हमको 3 की हानि हुई। तो अब यहाँ क्रय मूल्य निकालना है, और आपको पता है कि यहाँ 10% की हानि हो रही है, तो निश्चित है क्रय मूल्य ज्यादा होगा, और रेशियो आपको पता है 100 और 90, तो ऊपर 100 कर देंगे, नीचे 90 करेंगे। अगर उल्टा अगर हम कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हम 90 100 करेंगे, 90 ऊपर करेंगे 100 नीचे करेंगे, तो इसका मान क्या आएगा, इससे कम आएगा, 900 से कम आएगा, तो लाभ होगा। इसलिए आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, दस % की हानि तो 100 और 90 बन गया। अब जो है क्रय मूल्य निश्चित है कि इससे ज्यादा होगा, ये विक्रय मूल्य आपका दिया है क्योंकि बेचा दिया है, तो इससे ज्यादा होगा। अब इसको ऊपर 100 कर देंगे, नीचे 90 करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, 9 से काट देंगे 1, 10 गुणे 100 यानी कि 1000 रुपये उसका सीपी यानी क्रय मूल्य हो गया। अब इसको इधर से देखते हैं, मान जैसे मान लीजिए अगर देता 1000 रुपये उसका क्रय मूल्य है यानी सीपी है, और उसको 10% हानि पर बेचा जा रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो अब विक्रय मूल्य निकालना तो यहाँ 1000 रुपये लिख लेंगे, और आपको पता है कि 10% हानि हो रही है, तो आपको पता है कि एक 100 बनेगा, एक 90 बनेगा। ठीक, और आपको विक्रय मूल्य निकालना है, यहाँ पे एसपी निकालना है। तो हानि हो रही है तो निश्चित है कि इससे कम होगा, यानी ये क्रय मूल्य आपका दिया है। दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ दूसरा मान लगा रहे हैं, ये 1000 रुपये मान लीजिए आपका क्रय मूल्य दिया है और 10% हानि दिया है, और आपका एसपी निकालना है, तो 1000 लिख लिए। आपको पता है कि एसपी अब जिससे कम होगा, तो कम होने के लिए क्या ऊपर 90 करेंगे और नीचे 100 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 900 रुपये। तो ये हो गया। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, बस एक बार समझने का प्रयास करिए। एक बार आप अच्छे से समझ लिए अगर ये रेशियो वाला, तो उसके बाद आपको अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इससे बड़े से बड़े क्वेश्चन लगाने में बहुत ही आसानी रहेगी, आपको आसानी से लगा सकते हैं। एक बार समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों, देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। तो दोस्तों पहले क्या दिया है कि 28 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो रही है, यानी कि ये एसपी दिया है, घड़ी का प्रारंभिक एसपी कितना दिया है, 2880 रुपये दिया है। ठीक, दोस्तों पहले सीपी निकालेंगे, इसका क्रय मूल्य कितना था, तो 2880। अब आपको पता है कि 10% की हानि हो रही है, तो रेशियो आपका बनेगा 100 और 90। हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से कम रहेगा। ठीक, तो 2880, आपको निकालना है क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य दिया है 2880 रुपये। ठीक, तो अब रेशियो आपका बन गया ये 100 और 90 का रेशियो बना। ठीक, अब क्रय मूल्य का मान इससे कम होगा, तो कम होने का मतलब क्या, 100 ऊपर करेंगे और ये 90 नीचे करेंगे, तभी तो क्रय मूल्य निकलेगा, ये प्रारंभिक क्रय मूल्य निकलेगा। इसको निकालेंगे, 9 3 27, 9 2 18, ये 32 रुपये आ गया इसका क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य उसका 32 रुपये था। अब कह रहा है कि इसे कितना में बेचा था कि 5% का लाभ हो, अब उसको 5% लाभ कमाना है, तो ये पहला एसपी था। अब दूसरा एसपी निकालेंगे, तो दूसरा एसपी निकालने के लिए क्या करना है, आपको क्रय मूल्य दिया है 32 रुपये, अब आपको 5% का लाभ कमाना है, तो 5% लाभ करने के लिए क्या 100 हो जाएगा,
और एक 105 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लाभ है इसलिए प्लस किया गया है। ठीक, अब इससे लाभ कमाना है, इसका मतलब इससे ज्यादा होना चाहिए, तो ऊपर 105 कर देंगे और नीचे 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 32 इंटू 105। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करना है 32 इंटू 105। तो इसको अब 32 का पहाड़ा तो आपको याद नहीं होगा, इसको क्या करिए 2 गुणे 16 कर दीजिए, 2 गुणे 16 इंटू 105। अब 16 का पहाड़ा तो याद ही होगा आप लोगों को, तो 16 5 80 को 0, हाथ में 8, 16 यानी कि यहाँ 8। ठीक, 16 एकम 16। अब 2 से गुणा करेंगे तो 0, 8 दूना 16 को 6, 6 दूना 12, यहाँ से 13, 3 और 2 एकम 2 3, यानी कि 3360 रुपये आपका ये विक्रय मूल्य आ गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें 2 क्वेश्चन दिया था, लेकिन कितना आसानी से लग जा रहा है। क्या करना, बस एक बार आपको समझना है रेशियो 10%, क्योंकि यहाँ हानि दे रहा है। ठीक, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे सेलिंग प्राइस देखिए, तो 2880 रुपये सेलिंग प्राइस दिया है, आपको सबसे पहले उसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको विक्रय मूल्य दिया है, आपने रेशियो बना लिया 10 1 100 का रेशियो, 1 90 का रेशियो। ठीक, तो जब सेलिंग प्राइस निकालना है तो अब चूंकि पहली बार 10% की हानि हो रही है, तो हानि होने के मतलब क्या, ये एसपी सीपी जो है इससे ज्यादा होगा, सीपी जब ज्यादा होगा तभी तो हानि होगी। ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 100 करेंगे, नीचे 90 करेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो सीपी का मान यहाँ से आ गया 3200 रुपये, यानी वो 3200 रुपये जो है घड़ी को वो खरीदता है। अब क्या कह रहा है कि उसको जो है 5% का लाभ कमाना है, तो जब 5% लाभ कमाना है फिर आप रेशियो बनाएंगे 100 और 105 का, तो 3200। अब फिर जो है चूंकि लाभ कमाना है तो इस बार इससे ज्यादा होगा तभी तो लाभ कमाएगा वो, तो 3200 गुणे 105 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ गया 3360 रुपये उसका विक्रय मूल्य आ गया। दोस्तों ये था, एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया क्या, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 रुपये में बेची, वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अब यहाँ देख रहे हैं आप जो है 6750 रुपये में बेची, मतलब विक्रय मूल्य दिया है 6750 रुपये, और आपको 25% दे रहा है, क्या 25% की हानि हो रही है, तो आपका रेशियो क्या बनेगा, सबसे पहले रेशियो बनाएंगे 100 और 75, क्योंकि हानि हो रही है तो 100 और 75 बन गया रेशियो। ठीक, अब आपको निकालना सबसे पहले उसका क्रय मूल्य, यानी वो कितना में उसे खरीदा था, तो चूंकि हानि हो रही है 6750, हानि कब होती है, जब जो क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से ज्यादा रहेगा। तो अब इसको ज्यादा करना है, तो ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 100 और नीचे 75, इसको सॉल्व करेंगे, 25 से काट देंगे ये 3 और 25 से काटेंगे 25 से कम 25, 2 बार जाएगा 50, 17 बचेगा 175 और 25 9 और 25 7 हो जाएगा, 25 7 बढ़ जाएगा, तो आ गया 270 गुणे 100 बटा 3, तो यह आ जाएगा 9000 रुपए। ठीक, तो ये आपका क्या आ गया, ये पहला एसपी लिया था, इसका सीपी आ गया। ठीक, अब निकालना है दूसरा एसपी। अब क्या कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचता तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अब उसको 15% प्रॉफिट कमाना है, तो 15% प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करेंगे, जब भी प्रॉफिट होगा तो यहाँ 15% प्रॉफिट होगा, तो आपको पता है तुरंत 100 और 105, ये 2 रेशियो बन गया, सॉरी 105 नहीं 15% तो 115 बन जाएगा। ठीक, अब ये 9000। ठीक, ये उसका क्रय मूल्य दिया है, अब एसपी निकालना है, चूंकि 15% लाभ कमाना चाहता है तो गुणे 115 बटा में 100, इसको सॉल्व कर देंगे तो 90 इंटू 115, 9 से गुणा करेंगे 9 से 45 को 5, हाथ में 4
9 कम 9 4 13 को 3 1 9 कम 9 10, यानी कि 10,350 रुपये उसका विक्रय मूल्य आ गया। कुछ नहीं करना दोस्तों, बस एक बार रेशियो आप बनाना सीख जाइए, उसके बाद आसानी से जो है क्वेश्चन लगने शुरू हो जाएंगे। एक बार बता देते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आपको चूंकि दिया कि ये 6750 रुपये में बेचा रहा था, ठीक, और हान दिया है 25%, ठीक, तो तुरंत आप जो है रेशियो बना लेंगे। चूंकि हान दिया है तो हान देने पे 100 और 75 बन जाएगा, ठीक। एसपी दिया है 6750, आपको सीपी निकालना है। सीपी यानी क्रय मूल्य जब निकालना है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या, चूंकि हानि हो रही है, हानि होने पे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का मान ज्यादा होगा, तो 6750 100 ऊपर करेंगे 75 से करेंगे तभी तो इसका मान ज्यादा आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ गया 9000 रुपये आ गया, क्या क्रय मूल्य आ गया, यानी कि उसने 9000 रुपये में खरीदा था। अब कह रहा है कि वो 15% लाभ पर बेचता है। पहले तो 20% ये 25% हानि हो रही थी, 25%, अब क्या कर रहा है 15% लाभ कमाना चाह रहा है। तो 15% लाभ कमाने के लिए फिर रेशियो बनाएंगे 100 और 115, ये 9000 दिया था उसका सीपी। अब एसपी निकालना है, लाभ कब होता है, जब इसका मान जो है एसपी का मान यानी कि विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तभी तो लाभ होगा। तो 9000 रुपये गुड़े, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें 115 ऊपर करेंगे 100 नीचे करेंगे तब इसका मान ज्यादा आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ गया 10,350 रुपये, इसका आ गया विक्रय मूल्य। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक बार और इसको थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। बस रेशियो आप समझिए, रेशियो अगर एक बार समझ गए उसके बाद क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों एक बार रिवीजन करा देते हैं जो हमने बताया था। सबसे पहले आपको जो पहले लेक्चर में लाभ जब भी निकालना है तो लाभ आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इतना बड़ा इसकी जरूरत नहीं है दोस्तों, इसको शॉर्ट में लिखिए, प्रॉफिट P इज इक्वल टू विक्रय मूल्य मतलब SP और माइनस CP। एक इसको बताया था। दूसरा हानि निकालना है, यानी L इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा CP माइनस SP, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। एक परसेंटेज लाभ, तो ये परसेंटेज लाभ यानी लाभ और बटा में क्रय मूल्य और गुणे 100। परसेंटेज हानि निकालना है, लॉस निकालना है, तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। याद करने का तरीका दोस्तों बताते हैं। जब भी आपको लाभ निकालना है तो ऊपर लाभ होगा, हानि निकालना है तो ऊपर हानि होगा, नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहेगा। क्रय मूल्य के सापेक्ष ही लाभ और हानि निकालते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसको याद करिए, लाभ प्रतिशत लाभ निकालना तो ऊपर लाभ रहेगा और बटा क्रय मूल्य जानते हैं क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा, और हानि निकालना तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य का मान ज्यादा रहेगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। हानि कब होता है, जब क्रय मूल्य का मान ज्यादा रहता है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे। तो ये सूत्र हो गया। एक बताया हमने बेस जो है 100 मानने का, जैसे कि 10% लाभ हो रहा है तो जब भी 10% लाभ होगा तो एक रेशियो 100 100, ये 110 बन जाएगा, 100 और 110। और जब मान लीजिए 20% की हानि हो रही है तो 100 बन गया, ये 80 बन गया। बस इतना ही याद रखिए, इसी पे आपका लाभ हानि का सारा क्वेश्चन लगभग हो जाएगा। एक क्रमागत लाभ जो क्रमागत छूट वाला जाता है, क्रमागत लाभ निकालना होता है जिससे या क्रमागत छूट दिया जाता है, उसको बताएंगे आने वाले जो क्लास में। अभी आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों। एक बार फॉर्मूला का रिवीजन कर लीजिएगा और अब इस पे जो है क्वेश्चन आप लोग आए, और बाकी जो भी ना समझना है आप कमेंट में बताइए, आगे फिर से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। और दोस्तों अभी ये लाभ हानि की क्लास चल रहा है, इसके बाद हम जो है अगला परसेंटेज, आपको पता होगा कि इसमें अंकगणित में जो है लेखपाल के सिलेबस में परसेंटेज, प्रतिशत, लाभ हानि और संख्या पद्धति, ये 3। इसके अलावा डीआई क्वेश्चन करने के लिए आपको, जब डीआई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको तो वहां पे अनुपात
और औसत ये सिलेबस में तो नहीं दिया है, पर इसका आना जरूरी है। अनुपात और औसत अगर नहीं आप इसको अगर नहीं पढ़ जाएंगे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो अंकगणित में मुख्यतः प्रतिशत, लाभ हानि, संख्या पद्धति और अनुपात और रेशियो इतने चैप्टर पढ़ने रहेंगे। तो अभी कुछ और क्वेश्चन लाभ हानि के कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद जो है आगे दोस्तों परसेंटेज वाला चैप्टर जो शुरू किया जाएगा, उसको समझा जाएगा। उसमें भी ये जो बेस बताया जा रहा है इसी के अनुसार जो है वो भी क्वेश्चन किए जाएंगे। दोस्तों बस आज वीडियो यहीं तक रखते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ कहना भूल गए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम लोग टारगेट विद आनंद को आप सब्सक्राइब करें और जो है अपना ढेर सारा प्यार दें। इसी के साथ हम लोग वीडियो यहीं तक करते हैं। थैंक यू दोस्तों।